शरीर साकार है, ऐसे नहीं है। जो शिवलिंग है वो यादगार तो है, वो तो जड़ यादगार है, लेकिन जो उसका असली रूप था वो जड़ लिंग था या चैतन्य शरीर था? चैतन्य शरीर था, परंतु शिवलिंग में वो हाथ पांव नाक आंख कान क्यों नहीं दिखाए गए? क्योंकि ऐसी योग युक्त स्टेज में वो आत्मा स्थिर हो जाती है जिस स्टेज में हाथ पांव नाक आंख कान कोई इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती, इसलिए वो इंद्रियां नहीं दिखाई गई। शरीर तो है, ऐसे नहीं शरीर नहीं है, वो बड़ा रूप साकार है, ऐसे नहीं है। जो शिव बाप कहते हैं तुम्हें छोटा रूप बिंदु नहीं याद आता है तो क्या करो, बड़ा रूप याद करो। वो बड़ा रूप जो लिंग है वो भी विनाशी है या अविनाशी है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है या नष्ट हो जाता है? ऑलराउंड पार्टधारी है। उस बड़े रूप को भी याद करेंगे तो तुम भी ऑलराउंड पार्टधारी बनेंगे, तुम भी अविनाशी बनेंगे, तुम्हारा पार्ट भी अविनाशी बनेगा, लेकिन जितना याद करेंगे उतना बनेगा। इसलिए बोला उस शिवलिंग में जो हीरा दिखाया गया है, हीरो पार्टधारी आत्मा की यादगार, वो हीरा निराकारी रूप में नहीं याद आता है तो क्या करो, बड़े रूप उसके शारीरिक रूप को ही याद करो। जो शारीरिक रूप इंद्रियों की स्मृति से परे चला जाता है। जो बोला है वो शिव ने बोला ब्रह्मा के मुख से, मैं हीरो पार्टधारी नहीं हूं, मैं तुमको हीरो पार्टधारी बनाता हूं। तो जो हीरा है शिवलिंग में, सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो किस आत्मा की यादगार है? हीरो पार्टधारी मनुष्य आत्मा की यादगार है या आत्माओं के बाप शिव की यादगार है? मनुष्य आत्माओं के बाप की यादगार है। वो मनुष्य आत्माओं का बाप संपूर्ण ज्ञान ग्रहण करने के बाद, संपूर्ण बाप को पहचानने के बाद, संपूर्ण याद की स्थिति जिसे कहते हैं योग युक्त स्थिति, उस योग का अकूट भंडार बनता है। वो ज्ञान का भंडार, आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, निराकारी ज्ञान का अकूट भंडार। और उस निराकारी ज्ञान को जो इस मनुष्य सृष्टि में साकार मनुष्य उठाता है, संपूर्ण ज्ञान उठाता है, अकूट भंडार को भी उठा लेता है। जो बाप कहते हैं कि मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, वो शिव बाप क्या कहते हैं? मैंने कोई ज्ञान का पॉइंट अपने पास छुपा के नहीं रखा, मैंने सारा ज्ञान तुम बच्चों को दे दिया, अकूट ज्ञान का भंडार दे दिया। भले उसके लिए ये गायन है कि उसके पास ऐसा अकूट ज्ञान का भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं,
कोई सारा का सारा अखूट भंडार उठा ले जाए तो भी अखूट बचता है। ये शास्त्रों में गायन है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णं युदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय तो भी पूर्णेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से कोई पूरा ही उठा ले तो भी पूरा ही बचता है। वो ज्ञान का अखूट भंडार है, लेकिन उस ज्ञान के आधार पर जो योग लगाने की कला सीख लेता है वो संपूर्ण योगी बनता है। वो संपूर्ण योगी है या नीचे षष्ठी पर पार्ट बजाने वाला कोई मनुष्य आत्मा संपूर्ण योगी बनता है? योगी कौन है, वो या वो है? वो अगर योगी है तो किससे योग लगाता है? वो अगर योगी है तो उससे भी बड़ा कोई है या नहीं जिससे योग लगाता है? लेकिन उसका तो कोई बाप है ही नहीं, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। वो किससे योग लगाएगा? उसे योग लगाने की दरकार नहीं है। वो इस सच्ची पर जब आता है तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो भोगी बन जाता है। भोगियों का बाप बन जाता है या सिर्फ भोगी बन जाता है? अरे वो क्या बन जाता है? भोगियों का बाप है। जो बोला है ब्रह्मा मुख से, ब्रह्म वाक्य बोला है जिसे हम मुरली कहते हैं। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे माने कोई एक की तरफ इशारा किया क्या? इस दुनिया में अगर कोई मास्टर शक्तिवान सर्वशक्तिवान बनता है तो वो तू है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती। इसलिए बोला इंटरफियर करके वो आत्मा बोलती है, बाप की वाणी के साथ बोलती है। क्या नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? अरे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जिसका आधिपत्य स्वर्ग की दुनिया पर भी है और जिसका आधिपत्य नरक की दुनिया पर भी है? इस नरक की दुनिया में भी कोई भी जन्म में उस हीरो पार्टधारी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। क्या? ज्ञान के क्षेत्र में भी क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी जन्म में। साहित्य के क्षेत्र में क्रॉस नहीं कर सकता। वीरता के क्षेत्र में भी कोई क्रॉस दुनिया में नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े बड़े आतताई इस भारत में आए, हिंसक रूप में आक्रामक बनकर के आए, लाखों लाख की सेना लेकर के आए, बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान लेकर के आए और इस भारत में आकर के नाक रगड़ के गए, धूल चाट के गए, हार के गए, जीत के
नहीं जा पाए। हिस्ट्री में देख लो, तो उस समय की हिस्ट्री में उन वीरों को रास्ता दिखाने वाला कोई था या नहीं था? है, जिसे कहते हैं महावीर। महारथी नहीं, घोड़े सवार नहीं, ऊंट सवार नहीं, वीरों में महावीर बाबा ने बोला। जिस वीर बाबा की पूजा आज भी माउंट आबू पहाड़ पर आदिवासियों के द्वारा की जाती है। तो ऐसा हीरो पार्टधारी है जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा के द्वारा मुरली में ही बोला। याद है क्या बोला है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं। कौन सदा कायम है? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। और शिव बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो ऊंचे ते ऊंचा पार्ट ही बजाएगा या नंबरवार पार्ट बजाएगा? ऊंचे ते ऊंचा पार्ट ही बजाता है। बल 84 जन्मों में गुप्त पार्ट बजाता है। क्या? प्रत्यक्ष पार्ट नहीं बजाता, सिर्फ अंतिम जन्म में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। जिसको कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया उस साकार सुनिराकार रूप को पहचानती है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति इस दुनिया का क्यों न हो, वो भी अंत समय में कहेगा, ओ गॉड फादर मेरी रक्षा कर। तो इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा उस साकार सो निराकार जो सस्य रूपी झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, उसी की याद में शरीर छोड़ेगी। क्योंकि निराकार बिंदु को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? उस साकार स्वरूप को ही याद करेगी, जो साकार स्वरूप सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इसलिए बताया कि मुझे याद करो। किसने बताया? कौन सी आत्मा ने बताया?
है? मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा मुझे याद करो, तो तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा। माना तुमने जितने भी पाप कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, वो सारे पाप भस्म हो जाएंगे। किसकी याद में रहने से? है? उस संपूर्ण स्वरूप ज्योतिर्लिंगम शिव की याद में रहने से। उस स्टेज में उसके ऊपर उसमें कोई पाप रहता है? जब ज्योतिर्लिंगम स्वरूप धारण कर लेता है तो उसमें कोई पाप रहता है? नहीं रहता, निष्पाप हो जाता है ना। तो उसकी याद में जो भी रहेगा वो भी क्या बनेगा? निष्पाप बनेगा, उसके भी विकर्म भस्म हो जाएंगे। क्योंकि इस बात को इस दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय कोई दूसरा धर्म वाला नहीं समझता। क्या कहा? इस बात की गहराई को संग का रंग ऐसी विशेष बात है, बुद्धि से मन बुद्धि से संग का रंग ऐसा लगता है उसकी याद में कि कोई भी पाप आत्मा में रह नहीं जाता। ये बात दुनिया में दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं जानती, जानती नहीं है तो उस स्टेज में टिकती भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि वो निष्पाप रूप इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले कौन बनता है? तुम्हारी बुद्धि में है कि सूर्यवंशी राम गाया हुआ है, इसलिए पतित पावन सीताराम का गायन है। जो पतित पावन कह करके मुझे बुलाते नहीं, वो पतित से पावन बनते भी। जो पतित पावन सीताराम की याद करके बुलाते हैं, क्या 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं और संगम युग में भी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा को बुलाते हैं, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के आगे, बुलाते हैं कि नहीं? हैं? वो ब्रह्मा बाबा को बुलाते हैं। शिव बाप मुरली में कहते हैं अम्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता, इस ब्रह्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। उस मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानो, उससे ही मनुष्यों को वर्षा मिलता है। तो देखो दुनिया के और धर्म वाले जो धर्म पिताओं के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, अथवा जो धर्म पिताओं के आने के बाद भारतवासी आत्माएं उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सभी आत्माएं दूसरे धर्मों का संग का रंग लेती हैं या नहीं लेती हैं? लेती हैं या नहीं लेती? लेती हैं। इसलिए वो पतित से पावन बनती नहीं।
क्यों नहीं बनती? क्योंकि शिव बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और जिनका ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा उनको व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो जो आत्माएं अभी संगम युग में एक बाप को पहचान लेती है और पहचान करके फिर दूसरों से सुनती है, क्या दूसरों का ज्ञान सुनती हैं, तो उनका ज्ञान व्यभिचारी बन जाता है। वो आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं सदगुरु निंदा सुनिए न काना। क्या? सदगुरु की निंदा कान से भी नहीं सुननी चाहिए। होय पाप गौघात समाना। अगर सुनते हैं तो सुनने का भी पाप, जैसे गौ की हत्या कर दी ऐसे पाप बन जाता है। भक्ति मार्ग में तो वो जानवर गौ को समझते हैं, ये जानवर गौ की बात नहीं है, ये ह्यूमन गौओं की बात है। जो ह्यूमन गौएं भगवान के रूप में कृष्ण के साथ दिखाई जाती है, भगवान के रूप में कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में ये ह्यूमन गौओं की बात है, जो ईश्वरीय ज्ञान में सरेंडर होती है, ईश्वर बाप की बनती है। ईश्वर बाप से सर्व संबंध जोड़ करके गोपी का पार्ट बजाती है, गुप्त संबंध जोड़ती है। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं इस राज को नहीं जान पाती, इसलिए वो आत्माएं दूसरों का ज्ञान भी सुनने लग पड़ती हैं और दिल लगा के सुनती हैं, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फिर बाप को नहीं बुलाते। और तुम बच्चे, तुम्हारे दिल में आता है बाबा आ जाओ, लंबा टाइम हो गया। तुम्हारा दिल बुलाता है तो तुम पतित से पावन बनते हो। जो बुलाते ही नहीं वो पतित से पावन बनते ही नहीं।